गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है। एक बार एक राजा ने एक मंत्री को उसके अपराध की एक सज़ा दी और वो सज़ा थी उस मंत्री को नौकरी से निकाल दिया गया। उस मंत्री को नौकरी से निकाल दिया गया तो इसके बाद मंत्री राजा से विनय करने लगा, प्रार्थना करने लग गया कि हे राजा, मुझे इस नौकरी से मत निकालो, क्योंकि मेरा जो जीवन यापन है वो इसी पर आधारित है। तो राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन वो बार बार प्रार्थना करता रहा राजा से मंत्री। तो फिर अंतिम में राजा ने बात मानी, लेकिन राजा ने उसके लिए एक शर्त रखी कि मैं तेरे को वापस नौकरी पे तभी रखूँगा जब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। और उसके साथ राजा ने यह भी कहा कि अगर उस सवाल का जवाब अगर तुम नहीं दे पाते हो तो नौकरी तो दूर की बात है, तेरे को इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। राजा की इस बात को सुनकर मंत्री सोचने लगा कि ठीक है, बताओ कौन सा सवाल है। तो राजा बोलता है कि ऐसा कौन सा खड्डा है जिसमें इंसान चला ही जाता है, डूबता जाता है, मतलब बाहर नहीं निकल पाता। तो कुछ समय सोच के मंत्री ने जवाब दिया कि राजा, इस सवाल के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। तो राजा उसको समय देता है और बोलता है कि 1 हफ्ते का मैं तेरे को समय देता हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर तूने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो तेरे को इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, तू यहाँ नहीं रह सकेगा। और सवाल का जवाब दे दिया तो तेरे को नौकरी पर वापस रख लिया जाएगा। ठीक है। तो मंत्री ये बात बोल के चला जाता है कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते तक आपके इस सवाल का उत्तर दे दूंगा। वो ये बात कह के सभा से चला जाता है। तो आगे देखो, 2 दिन निकल गए, कोई मिला भी नहीं मंत्री को उसका जवाब देने के लिए। बहुत सारे विद्वान लोगों से बातचीत भी हुई इस सवाल को लेके, अन्य लोगों से मिला, गांव में सभी लोगों से बातचीत भी की, अन्य उन लोगों से बातचीत हुई जो बहुत इसके बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी वो इस सवाल का जवाब नहीं ले पाया। तो देखो दोस्तों, आगे क्या होता है। एक दिन मंत्री परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वहाँ पर एक चरागाह था, मतलब अपनी बकरियों को चरा रहा था। वो एक व्यक्ति था। तो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम ऐसे उदास कैसे बैठे हो। तो उसको बोला कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा मेरा एक सवाल है और मुझे जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देता हूँ तो मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, और मुझे 1 सप्ताह का टाइम मिला है, जिसमें से 3-4 दिन तो निकल चुके हैं, मेरे पास कुछ ही समय बचा है। ठीक है। तो इस बात को सुन के वो चरागा बोला कि ये समस्या मैं तेरी हल कर सकता हूँ। तो वो मंत्री बोला कि कैसे, आप बताओ मेरे को। तो बोला कि मेरे पास एक पत्थर है सारस नाम का, उस पत्थर से तुम कोई से भी सवाल का जवाब पता कर सकते हो। तो बोला ऐसा कैसा पत्थर है। वो बोला कि उस पत्थर से पता लग जाएगा, तुम उसको उस पत्थर को देखोगे और उसके सामने अगर सवाल को बोलोगे तो उसमें उत्तर दिखेगा। तो मंत्री बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो हल हो जाएगा, मेरी परेशानी जो भी है समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे को पत्थर दे दो। तो वो बोलता है कि मैं आपको पत्थर तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त है। अब मंत्री बोलता है कि आपकी शर्त क्या है, मुझे वो शर्त भी मंजूर है। ठीक है, बताइए कौन सी शर्त है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी नौकरी का सवाल है, उसके साथ ही मुझे नौकरी, मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुझे राज्य से बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी एक शर्त और मान लेता हूँ। तो देखो क्या होता है, वो शर्त को
सुनता है ना। तो देखो क्या है, उसने बोला कि तेरे को दूध पीना पड़ेगा। अब वो बोला दूध, बोला कि मंत्री बोला दूध पीना है। मंत्री बोला कि ठीक है दूध तो पी लेंगे, लेकिन उसने बाद में बोला चरागा नहीं कि तेरे को बकरी का दूध पीना है। तो ठीक है, चरागा ने बोला कि बकरी का दूध पीना है, तो मंत्री ने बोला नहीं, मैं भला बकरी का दूध कैसे पी सकता हूँ, मैं तो मंत्री हूँ और मैं बकरी का दूध पीऊँगा। नहीं नहीं, मेरे को तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है, उसने ये बोल दिया। ठीक है, चरागाह ने बोला कि ठीक है, नहीं पीना है तो मत पियो, तुम्हारे को पत्र भी नहीं मिलेगा और तुम्हारे को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे पास पैसे भी 2 दिन का समय बचा है। तो कुछ समय सोचने के बाद मंत्री ने सोचा कि दूध पी लिया जाए, यहाँ कौन देखेगा, कुछ देर के बाद तो बता ही देगा वो सवाल का जवाब पत्र। तो उसके बाद उसको पता लगा इस चीज़ का। उसने कहा कि उस दूध को मैं एक कटोरी में पहले कुत्ते को पिलाऊंगा, फिर उसके बाद जो बचेगा दूध, उसी कुत्ते से पिया हुआ दूध जो बचेगा वहाँ पे कटोरी में, वो दूध तेरे को पीना पड़ेगा। तो वो मंत्री फिर गुस्से में हो जाता है कि तू मेरे को जो कुत्ता दूध पी रहा है उसमें बचा हुआ उसका झूठा दूध मैं पीऊँगा, मैं एक मंत्री हूँ, मैं दूध पीऊँगा। वो ये बोला कि मैं तो नहीं पीऊँगा, ये मेरे को मंजूर नहीं है। फिर चरागा बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मत पियो, आपको नहीं चाहिए तो मत पियो। तो फिर कुछ देर बाद उसने सोचा, मंत्री ने, कि यहाँ कौन देख रहा था, पी लेता हूँ मैं, तो कौन देखेगा यहाँ पे। वो बोला कि ठीक है, मेरे को मंजूर है, दूध ले आओ और तुम जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाएगा। उसने बोला कि कुत्ते के बचने के बाद जो दूध बचेगा उस दूध में मैं थोड़ी हड्डी पीस के डालूंगा, फिर तेरे को पीना पड़ेगा। अब मंत्री को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तू मेरे साथ क्या करना चाहता है, तू सीधे सीधे बोल देना, मेरे को पागल मूर्ख समझ रखा है क्या तू मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है, तेरे को उत्तर नहीं बताना तो मत बता, समय क्यों बर्बाद कर रहा है मेरा। तो उसने बोल दिया कि मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा, तो आपको पीना है तो ठीक है, नहीं तो मना कर दो। अब अंत में वो परेशान होकर मंत्री उसको बोल देता है कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो, जैसा भी तुम दूध पिलाओगे मैं वैसा पी लूँगा, बस मेरे को दूध पिला दो और उसके बाद में वो पत्थर दे दो। ठीक है, तो उसके बाद वो चरागा उसको बोलता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। वो बोला कैसे, कहाँ मिल गया, कहाँ है, कैसे दिखा तुम्हारे को, कहाँ पर दिखा। वो बोला दिखेगा नहीं, तुम्हारे को खुद ही अपने आप ही सवाल का जवाब मिल गया। वो बोला कैसे, मेरे को बताओ। तुम्हारे सवाल का जवाब है लालच। लालच? वो सोचा लालच क्या होती है, मेरे सवाल का जवाब लालच कैसे। उसने बोला कि जैसे इंसान लालच के खड्डे में एक बार चला जाता है तो वो लालच के कारण चलता ही जाता है। उसके पास जितना आता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता, वो सोचता है कि और आने दो, इतना सोचता रहता है कि एक दिन उसका अंत भी नहीं आता। उस खड्डे से, उस लालच के खड्डे से वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, वो फिर मंत्री सोचता है कि बात तो सही है, यही उत्तर है इसका। कि उसने फिर चरागा ने बोला कि ठीक जैसे मैंने तेरे को एक सारस पत्थर का जो लालच दिया, तुम उसकी वजह से तुम कहाँ से लेके कहाँ तक चले गए, दूध के लिए राजी हो गई, उसके बाद तूने बकरी के दूध के लिए राजी हुआ, उसके बाद कुत्ते के झूठा दूध, कुत्ते की जो कुत्ता पिया है उसका झूठा दूध पीने के लिए तू तैयार हो गया, उसके बाद उस दूध में, बचे हुए दूध में हड्डी जो मिली हुई है उसको पीने के लिए तू तैयार हो गया, और उसके बाद तूने निर्णय लिया कि ठीक है जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। तो ये लालच ही तो है, और क्या है। कोई पत्थर नहीं है सारस नाम का, मैं तो सिर्फ तुम्हारे को उस चीज़ का एहसास करा रहा था। ये चरागाह बोलता है मंत्री को। तो फिर मंत्री को बात समझ में आ जाती है। मंत्री वहाँ से उस चरागाह को धन्यवाद देता है और वहाँ से वो राजा के पास पहुँच जाता है। तो देखो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ पर जाता है, राजा को बोलता है कि राजा आपका उत्तर मेरे को मिल गया है कि आपके प्रश्न का उत्तर है लालच। आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, लालच। इस लालच से व्यक्ति एक बार लालच करता है तो वो लालच करता ही जाता है,
वो यानी खड्डे में चला ही जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो राजा उसके सवाल के जवाब से बहुत खुश हुआ और बोला कि यही इस सवाल का जवाब है, तुम्हारे को कल से नौकरी पे वापस आना है। तो दोस्तों, इस कहानी से अपने को ये शिक्षा मिलती है, ये कहानी थोड़ी बड़ी तो है, लेकिन इस कहानी से अपने को ये शिक्षा मिलती है, वर्तमान का जो समय है ना, वो इंसान को एक तरीके से लालच में डाल देता है, और वो इतना ज़्यादा डाल देता है कि वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाता। उससे कभी भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। वो सोचता है कि जितना आ रहा है उतना ग्रहण कीजिए, लीजिए, लेकिन वो ये सोच नहीं रहा कि जो अपने पास आ रहा है वो रहेगा या नहीं रहेगा। अपन क्या करते हैं, बहुत अधिक इकट्ठा करने की होड़ में अपने पास जो होता है उसको भूल जाते हैं। ये अपन भूल जाते हैं कि अपन कर क्या रहे हैं। इसीलिए लालच बुरी बला होती है। लालच जो है इंसान को अपने नेचर के प्रति नेगेटिव धारणा बना देती है। वो हमेशा उसको पीछे ले जाती है। वो सोचती है हर क्षेत्र में, हर चीज़ के लिए अगर उसने एक बार लालच को अपना लिया तो उसकी सोच ही उसी के आधार पर हो जाएगी। हमेशा वो लालच के ही बारे में सोचेगा कि मेरे पास जो है वो कम है। उसको हमेशा दूसरों के बारे में लगेगा उसके पास ज़्यादा है, वो भी मेरे पास आ जाए, तो उस चीज़ में वो हो जाएगा। तो इस तरीके से लालच के खड्डे में चले जाते हैं। तो इससे अपने को यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है, इससे अपने को दूर रहना चाहिए। हमेशा अपने जीवन को ईमानदारी से जीना चाहिए और कभी भी किसी प्रकार की लालच नहीं करनी चाहिए। जो है, जितना है उसमें संतुष्ट होना चाहिए और अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, उसमें ही अपने को संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।